आपने इस महिला को जरूर देखा होगा, इसका नाम है ज्योति मल्होत्रा। लगभग 33 साल की इसकी आयु है। इसकी कहानी केरला स्टोरी जो मूवी थी उससे बहुत मैच करती है। अगर आप केरला स्टोरी मूवी की बात करें तो आप देखोगे इसमें कुछ लड़कियां हैं जो कॉलेज में पढ़ती हैं, जो है तो हिंदू पर इनको नहीं पता अपने धर्म के बारे में, अपनी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। ये बहुत ही सेकुलर हैं, कूल हैं, लिबरल हैं और आज के ज़माने में रहना चाहती हैं। फिर इनकी क्लास में एक मुस्लिम लड़की आती है जो इनका इस तरीके से ब्रेन वॉश करती है, भगवान शिव कृष्णा पे सवाल उठाती है। ये लड़कियाँ, हिंदू लड़कियाँ जवाब नहीं दे पाती और एट द एंड प्रॉपर ब्रेन वॉश हो जाती है। अब आते हैं इस लड़की के ऊपर, इसका नाम है ज्योति मल्होत्रा। ये एक ट्रैवलर व्लॉगर है जो कि भारत के डिफरेंट एरिया में घूमती है, व्लॉगिंग करती है और ये भी पाकिस्तान की स्पाई बन जाती है। इसकी कहानी मैं आपको शेयर करूंगा कि भाई ज़रूरत से ज़्यादा लिबरल कूल दिखने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा ईजी टारगेट होते हैं पाकिस्तानी एजेंसीज़ के, जो भारत में रह के भारत में स्पाई बनाती है। चलिए शुरू करते हैं। ज्योति मल्होत्रा एक ट्रैवलर व्लॉगर है जो डिफरेंट एरिया में घूमती है, लेकिन बहुत बड़ी कंटेंट क्रिएटर नहीं है, छोटी मोटी कंटेंट क्रिएटर है, बहुत पॉपुलर नहीं है। तो ऑफकोर्स फाइनेंशियली दिक्कत रहेगा, डिफरेंट जगह घूमना है, अपने आप को लग्जरी दिखाना है, कूल दिखाना है, तो पैसा चाहिए। पर इतना बड़ा पेज है नहीं कि यूट्यूब से बहुत पैसा है, तो ऑफकोर्स ही नीड सपोर्ट। और ऐसे ही लोग टारगेट होते हैं ऐसी पाकिस्तानी एजेंसीज़ का जो भारत के लोगों का ब्रेन वॉश करना चाहती है और उनको अपना एजेंट बनाना चाहती है। तो उन्होंने सोचा कि ये लड़की परफेक्ट है। रिसेंटली कंटेंट क्रिएटर ने ट्विटर पे इसका पेज शेयर किया और गवर्नमेंट से बोला कि इसके ऊपर नज़र रखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान जा रही है, पाकिस्तानी एम्बेसीज में जा रही है, ये ठीक नहीं है। ये एक पैटर्न फॉलो कर रही है जो बड़ा ही डरावना है। बताता हूँ कैसे। जैसे कि रिसेंटली इसको पाकिस्तानी एम्बेसी में इनवाइट किया गया। वहाँ पे एक लड़का था जो कि आईएसआई के लिए काम भी करता था और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भारत से पाकिस्तान की ओर भेजता था, जो कि पाकिस्तानी एम्बेसीज में काम भी करता था, जिसका नाम था दानिश। दानिश इसको वेलकम करता है। दानिश ऑलरेडी मैरिड है, इसकी पत्नी भी है, लेकिन बड़े प्यार से इसका वेलकम किया जाता है, बहुत ही आदर सत्कार किया जाता है और इसको ऐसा फील किया जाता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़की है। ग्रेजुअली दानिश और उसकी पत्नी के रिलेशनशिप ज्योति मल्होत्रा से बहुत अच्छे हो जाते हैं और ज्योति मल्होत्रा फिर पाकिस्तान जाती है। दानिश को इंडियन गवर्नमेंट बैन कर देती है इस पर डाउट करके, तो ये इंडिया में अलाउड एक तरीके से नहीं था। तो ये फिर पाकिस्तान जाती है। 2 साल में 4 बार ये पाकिस्तान जाती है। ऐसा क्या ही है इस पाकिस्तान में जो ये 4 बार जा रही है। और फिर ग्रेजुअली पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे होते हैं, इस तरीके की वीडियोस बनना स्टार्ट होती है। मतलब ज्योति को एक तरीके का टूल बना लिया पाकिस्तान का पीआर करने के लिए कि भाई जाओ और पॉजिटिव इमेज दिखाओ कि यहाँ के लोग अच्छे हैं। तो ज्योति वीडियो बना रही है कि पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान में जो हिंदू लोग रह रहे हैं वो भी बहुत खुश हैं। फिर दिखाने लगे कि पाकिस्तानी इंडियन सब भाई भाई बहन बहन टाइप के वीडियोज आने लगे, पाकिस्तान की बहुत पॉजिटिव इमेज दिखाने लगी। और फिर पता चलता है ये दानिश जो ऑलरेडी मैरिड है उसके साथ ये इंडोनेशिया की ट्रिप पे जाती है। ये अजीब बात है ना कि तुम एक मैरिड मैन के साथ इंडोनेशिया घूम क्यों रही हो। फिर पता चलता है कि दानिश और उसकी बीवी मिलकर काफ़ी समय से इसका ब्रेन वॉश कर रहे थे और इसको इस्लाम कबूल करवाने का प्रयास कर रहे थे। और कहीं ना कहीं सूत्र ये भी बताते हैं कि ज्योति मल्होत्रा ने इस्लाम कबूल लिया था और दानिश से शादी भी कर ली थी, यानी वो दानिश की दूसरी पत्नी बन गई थी। और दानिश की पहली बीबी ने ही इसको इंस्पायर किया कि हमारे में 4 निकाह कर सकते हैं। और ज्योति बैक टू बैक पाकिस्तान जा रही थी, पाकिस्तानी एम्बेसीज वगैरह भी बहुत विजिट कर रही थी, तो कहीं ना कहीं इसका झुकाव इस्लाम और पाकिस्तान की तरफ हो चुका था। अब मैं बताता हूँ कि किस तरीके से पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी और दानिश जैसे लोग मिल के ज्योति मल्होत्रा को स्पाई बना रहे थे और किस तरीके से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान भिजवा रहे थे। इसको डिफरेंट लोकेशंस पे भेजा जाता था, वहाँ पे जाओ व्लॉगिंग करो, दिखाओ ये कैसी जगह है। और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि वीपीएन के माध्यम से ये पाकिस्तान को डाटाज भी शेयर कर रही थी। आपको सुन के बहुत शॉकिंग लगेगा, पहलगाम अटैक से पहले ये पहलगाम गई थी अराउंड जैन और फैब के मंथ में। वहाँ पे अच्छा खासा वीडियो बनाया है इसने और वो डाटा भी शायद इसने भेजा है पाकिस्तान। और उसके बाद जब पहलगाम अटैक हुआ तो ये वीडियो अपलोड करती है जहाँ पे बोलती है कि सरकार की लापरवाही है और उन लोगों की भी लापरवाही है जो बिना सोचे समय पहलगाम क्यों गए। इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पर, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के, इतनी पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे, फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं। आप देख रहे हो, कुछ समय पहले ये वीडियो बना रही है, पालगम घूम रही है, कूल दिख रही है, पाकिस्तान को बहुत अच्छा दिखा रही है, और बाद में बोलती है कि तुम लोग भारतीय लोग अपने देश उस एरिया में क्यों गए, वो तो सेफ था नहीं, तो आपकी भी गलती है। तो या तो ये लड़की बहुत डम है, बेवकूफ़ है, या इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश हो गया है कि अब इसको अपने रिश्तेदार पाकिस्तानी लोग अच्छे भी लग रहे हैं, बुरे लग ही नहीं रहे। इस लेवल का इसका ब्रेन वॉश हो गया। और दूसरी चीज़ जो नोटिस की गई इसके पेज पे वो ये था कि इसका पेज इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरीके के व्लॉग या होटल्स घूम रही थी ये, वो बताता है कि इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। इतना यूट्यूब से पैसा नहीं मिलेगा, इतना बड़ा पेज नहीं है, इतने व्यूज़ नहीं आ रहे इसके, लेकिन इसके पास पैसे बहुत आ रहे हैं। चाइना जा रही है, डिफरेंट लग्जरी होटल्स में रह रही है। इवन कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि ये एम्बेसीज, पाकिस्तान के एम्बेसीज में चाइनीज़ के कुछ मिनिस्टर से भी मिले थे, और इसका चाइना का वीज़ा भी थोड़ा बढ़वा दिया गया था। तो एक तरीके से इसके एजेंट्स के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हो गए थे। देखो, पाकिस्तानी एजेंसी, सीक्रेट एजेंसी को भी तो चाहिए ना ऐसे लोग जो हमें बस बताते रहे कि इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, बाकी हम देख लेंगे, हमें इन्फॉर्मेशन देते रहे। अगर वो अपने एजेंट्स भेजेंगे तो वो एक तरीके से पहले वहाँ की भाषा सीखेगा, नकली डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा, उसका पूरा सेटअप करने में बहुत एनर्जी, बहुत पैसा लगेगा। क्यों ना ऐसे डम लोगों को ही अपने वश में कर लिया जाए, इनका भारतीय पासपोर्ट रहेगा, इनके डॉक्यूमेंट सारे भारतीय होंगे, सिम कार्ड वगैरह सब। तो एक तरीके से हमें कुछ नहीं करना, बस इनको बोलना है कि हाँ घूमिए फिरिए, बस हमें बताते रहिए इसी जगह पे क्या हो रहा है। इंडियन व्लॉगर है तो कोई दिक्कत भी नहीं, कोई रोकेगा भी नहीं, और बहुत बड़ी व्लॉगर नहीं है इसलिए कोई इसको नोटिस भी नहीं करेगा। तो एक तरीके से हमारे लिए ईजी टारगेट हो गई है। अगर ज्योति मल्होत्रा की कहानी को कंक्लूड करूँ तो इसकी कहानी उन सभी लोगों से जुड़ती है जो अपने आप को कहते हैं कि हम लिबरल हैं, हम सेकुलर हैं। यार, हमको फ़र्क नहीं पड़ता इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर में क्या चल रहा है। हमें लगता है कि गवर्नमेंट गड़बड़ है, या इस तरीके के ज़बरदस्ती अपने आप को बोलना कि यार मैं हिंदू मुस्लिम वाले मैटर में नहीं पड़ता, मैं तो ऊपर हूँ इन सब चीज़ों से। ऐसे लोग ईजी टारगेट होते हैं इन सीक्रेट एजेंसीज़ के, जो इंडिया के यूथ को मैनिपुलेट करना चाहती हैं। अगर आप धार्मिक हैं, अपने धर्म को अच्छे से समझते हैं, तो ये आपको टारगेट नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप ही इनको सही जवाब देके इनकी बोलती बंद कर देंगे। अगर आप अनअवेयर है अपने धर्म के बारे में, अपनी इंडियन हिस्ट्री के बारे में, अपनी पॉलिटिकली हिस्ट्री के बारे में, और किस तरीके से हिस्टोरिकली पाकिस्तान ने इंडिया में समय समय पे अटैक कराया और किस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट किया, अगर ये सब आप नहीं जानते, यही तो वो चाहते हैं कि ये ना जान पाए। ज्योति मल्होत्रा को भी नहीं पता था, ग्रेजुअली कब इसके साथ इतना कुछ हो गया इसे पता भी नहीं चला, और आज ये देश से गद्दारी करके बैठी हुई है। इसीलिए आप भी समझिए, अपने धर्म को जानना आउटडेटेड नहीं है, बल्कि ऐसे सीक्रेट एजेंसी जो आपको टारगेट करना चाहती है उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा। अपनी इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री भी समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इस तरीके के लोग आपको ब्रेन वॉश करके अपना टारगेट कब बना ले, कौन व्यक्ति बन जाए, यू नेवर नो। आपको बता दूं, पाकिस्तान भारत से बॉर्डर पे नहीं जीत सकता, लेकिन प्रोपेगेंडा के आड़ में बहुत आगे है भारत से। भारत में कभी भी जब भी हमला होता है पाकिस्तान से, बॉलीवुड, पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट, न्यूज़ चैनल वाले, इतने सारे करोड़ों लोग मिलकर पाकिस्तान सपोर्ट में निकल आते हैं इंडिया में। पर आप नहीं देखोगे पाकिस्तान के अंदर ऐसा कभी होता है इंडिया के लिए सपोर्ट दिखाते हुए, बहुत कम, ना के बराबर। पर पाकिस्तान के सपोर्टर इंडिया में करोड़ों में निकल आते हैं। कैसे? क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा है। पाकिस्तान ये तो आप मानते हैं कि आतंकवाद फैलाता है? नहीं, हम तो नहीं मानते। आप भी फैला सकते हो, आपके माथे पे लिख तो नहीं रहा। मैं तो नहीं मानता पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। जरूरी तो नहीं लादेन आतंकवादी था। आप कैसे कह सकते हो लादेन आतंकवादी था? नहीं, हम तो नहीं मानते लादेन आतंकवादी था। तो ये बताओ, जैसे पहलगाम में भी आतंकवादी हमला हुआ था, है ना, लोगों को धर्म पूछ के मारा गया, उस पर क्या? उस पे क्या है, इन लोगों ने अपना ये मंदिर खड़ा कर दिया, हमारा मस्जिद तोड़ के इन लोगों ने मंदिर बना लिया अपना। क्या हुआ पूछिएगा? मुर्शिदाबाद का इतना ठेका नहीं ले रखा है, पता नहीं क्या। जहाँ पे हिंदू मर रहा है ना, वहाँ पे ठेका नहीं ले रखे। क्या जहर उगल रही है ये, इस देश का खाती और इसी देश का। अब भाग जाएगी दिल मिला के। देख रहे गद्दार है इन लोग गद्दार है इस देश की। सोचो, हमारे तीनों बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर खान खुल के बोल नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं ये भी उस नेटवर्क का हो सकता है पार्ट हो, यू नेवर नो।
वो बार बार यही बोलेंगे कि लोग बुरे नहीं होते, वो तो आर्मी का है। जब वहाँ पे ऐसी कोई घटना होती है तो क्या वो लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तानियों ने किया? पारसी Both sides have a point, so let's keep it easy. But let me be honest, my family is from Pakistan, my father was born there and his family is from there. I think all these issues, you are young guys, please trust me, can we just circumvent all that is said about India, Pakistan by the politicians, by anybody else and say it's a great neighbor to have. It's a great neighbor to have. We are great neighbors, they are good neighbors, let's just love each other. वो ऐसे दिखाना चाहते हैं कि ये आर्मी और पाकिस्तान अलग हैं। आप समझ रहे, इतना बड़ा नेटवर्क है। और ये ज्योति मल्होत्रा जैसे बहुत सारे होंगे कंटेंट क्रिएटर जो भविष्य में सामने आएंगे, ये सब इसी प्रोपेगेंडा के शिकार हुए हैं। इसलिए अपने आप को अवेयर रखिए, अपने बच्चों को ये वीडियो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, और दिखाइए कि भाई देख चल क्या रहा है। इसलिए ज़बरदस्ती का सेकुलर लिबरल बनना छोड़ और आइए अपने धर्म को जान, अपने इंडियन हिस्ट्री को जान, अदरवाइज फंसेगा। तो ये वीडियो ही समझ करूँगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप डोनेट करके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं, कमेंट करके भी सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।